नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हमेशा की तरह देश विदेश की, अपने देश की, ठीक है, जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी भी राज्य की चल रही घटनाओं से अवगत होंगे। तो आपका जो है इंतजार खत्म हुआ। आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमारी जीके जीएस की वीडियो फिर से आ चुकी है। तो आशा है दोस्तों आप लोग स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू एंड तक देखेंगे। आइएगा बिना वीडियो को देरी के शुरू करते हैं। और आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कुछ जीके जीएस के वीडियो अलग से भी लाने लगे हैं इस समय। तो कभी कभी करंट अफेयर्स, मतलब कभी कभी क्या, वैसे तो हमेशा करंट अफेयर्स की वीडियो जीके जीएस के साथ आप लोग देखते ही हैं, लेकिन जीके जीएस की वीडियो कभी कभी जो है आपका जब हिस्ट्री की बात आती है, केवल हिस्ट्री का बैकग्राउंड, ठीक है, तो उसमें हम जीके जीएस के वीडियो अलग से लेकर आते हैं। तो इस बार भी जीके जीएस की वीडियो आपके लिए अलग से लेकर आए हैं, जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास कवर किया गया है, जिसके 6 से 7 प्रश्न जो है आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें आपका भागवत धर्म के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उस समय जो हमने आपसे पहले की वीडियो में चर्चा की थी, उसमें कुछ छूटा हुआ था, कुछ पहले का है, कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, तो उनको साथ में कवर करेंगे। आइएगा देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो अपना भागवत धर्म है, हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म के सनातन धर्म का जो भागवत धर्म है, ठीक है, जो श्रीमद् भगवत गीता जिसे बोलते हैं, उसमें कितनी प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है, मतलब कितनी प्रकार की भक्तियों का उसमें वर्णन किया गया है, चर्चा की गई है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ भक्तिस आर मेंशन्ड इन भगवत धर्म? तो 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख भागवत धर्म में किया गया है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ भक्तिस दैट आर मेंशन्ड या दैट आर डिस्क्राइब्ड इन भागवत धर्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनका जो शॉर्ट फॉर्म है ये लिखा है चंद्रगुप्त। अगर चंद्रगुप्त ही लिखा है तो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य समझिएगा, ठीक है, वो मगध का सम्राट जिसने धनानंद को हराया था। तो चंद्रगुप्त के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु एवं महामंत्री दोनों एक ही थे, और उनके गुरु का नाम आपको पता ही है कौन है, वो चाणक्य, ठीक है। तो हु वाज द गुरु एंड महामंत्री ऑफ चंद्रगुप्त? तो चाणक्य वाज गुरु एंड चाणक्य वाज गुरु एंड महामंत्री, या फिर महामंत्री बोलते हैं, तो महामंत्री ऑफ चंद्रगुप्त कौटिल्य, ठीक है। चंद्रगुप्त के दरबार के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। तीसरा क्वेश्चन है चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ रिटन बुक बाई चाणक्य, या व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाई चाणक्य? तो अर्थशास्त्र, चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी है? अर्थशास्त्र, जिसके बारे में आपको, जिसे आप लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, वो अर्थशास्त्र की एक पुस्तक भी है, जिसको चंद्रगुप्त के गुरु और चाणक्य जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, उन्होंने लिखा है। तो अर्थशास्त्र किताब जिसे आप लोग इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं, अर्थशास्त्र यानी जिसके बारे में आप लोग को आवागमन में जो व्यापार होता है, आयात निर्यात, ठीक है, राजकोष की किस तरह से जो है धन व्यापार करता है, और उस हिसाब से किस तरह से एक देश से दूसरे देश से व्यापार होता है, तो ऐसे ऐसे जो है चाणक्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र इज द रिटन बुक बाई चाणक्य, दैट वाज द गुरु एंड महामंत्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की, ठीक है। तो विद होम चंद्रगुप्त मौर्य एडॉप्टेड जैन धर्मास एजुकेशन? तो भद्रबाहु से, फ्रॉम भद्रबाहु। चंद्रगुप्त एडॉप्टेड या चंद्रगुप्त गॉट द एजुकेशन ऑफ जैन धर्म फ्रॉम भद्रबाहु इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फर्स्ट गुरु चाणक्य। मतलब अपने पहले गुरु चाणक्य की उपस्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की, ठीक है, जैन धर्म की शिक्षा ली। जैन धर्म वो धर्म है, मतलब जिसके प्रतिपादक या जिसके सूत्रधार वर्धमान महावीर को, और बौद्ध धर्म की बात होती है तो हम लोग किसको मानते हैं? महात्मा बुद्ध को, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहाँ जहाँ पर जैन धर्म की बात आए वहाँ पर आपको वर्धमान महावीर, और जहाँ पर बौद्ध धर्म की बात आए वहाँ पर बौद्ध धर्म की बात आती है तो आप लोग गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है, उन नामों से जानते हैं। उसके बाद फिर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन काल था, ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य राज्य कर रहा था मगध में, उस समय ऐसा कौन सा यूनानी था, मतलब विदेशी था, तो वो यूनान से आया था, ऐसा कौन सा जो है मतलब ऐसा कौन सा आदमी था या पुरुष था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान से आया था? तो इन द टाइम या
हु वाज द फेमस, ठीक है, हु वाज द फेमस यूनानियन पर्सन दैट केम इन द रूल ऑफ इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज, ठीक है, उसका नाम था मेगास्थनीज, जो कि यूनान से आया था, यूनानी था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और वो प्रसिद्ध यूनानी कौन सा था? मेगास्थनीज। उसने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? इंडिका। आप लोग याद रखिएगा, मेगास्थनीज का नाम भले ना है, लेकिन मेगास्थनीज के नाम से अगर कोई इंडिका पुस्तक आती है, अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन उठता है इंडिका, तो आप लोग समझ जाइएगा ये किताब किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। जो कि कौन है मेगास्थनीज? एक यूनानी है, यूनानी है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इस यूनानी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम इंडिका, और अपने इंडिया के बारे में, इंडिया और यूनान का रिलेशन कैसा है, उसमें इस किताब में चर्चा किया गया है, ठीक है, इंडिका बुक में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दैट famous Unanian person was Megasthenes, which came in the period of Chandragupta Maurya, and he wrote his famous book Indica, ठीक है, in which that is described about the better relation from India and Yunan। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए, मतलब कि अंतिम दिन से आप लोग समझ रहे हैं, जब मृत्यु का यानी कि मौत का समय आता है, तो उस दिन जो है, मतलब ऐसे दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ थे, ठीक है, भारत के किस स्थान पर थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन, लेकिन मृत्यु के आने वाले पहले दिन कहाँ बिताए? तो वेयर प्लेस या विच प्लेस चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड मोर टाइम ऑफ इंडिया, ठीक है, वेयर चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंडेड मोर टाइम इन हिज लास्ट डेज या इन द टाइम ऑफ डेथ। श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। उत्तर है इसका श्रवणबेलगोला, ठीक है, ये कर्नाटक का एक ऐसा राज्य है, मतलब राज्य, कर्नाटक राज्य का एक ऐसा जिला है श्रवणबेलगोला, जहाँ पर मृत्यु उनकी हुई थी 298 ईसा पूर्व में, और वहीं पर मृत्यु से पूर्व जो है श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, ठीक है। तो मतलब हो जाएगा इसका, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंडेड हिज लास्ट डेज इन श्रवणबेलगोला ऑफ कर्नाटका, एंड हिज डेथ वाज हैपेंड इन 298 BC, ठीक है, 298 BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। और उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया? धम्म की बात आ गई ना, तो आप लोग समझ जाइए कि किस धर्म का त्रिरत्न है धम्म। जैसे जैन धर्म का त्रिरत्न क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है, मतलब सही ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, राइट दर्शन, एंड सही आचरण, ठीक है, राइट कंडक्ट। तो ऐसे बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। तो धम्म यानी कि दूसरा नंबर वाला, बीचों बीच वाला रत्न कौन सा है? धम्म, जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने लिखा है कि किस तरह से व्यक्ति को जीना चाहिए बौद्ध धर्म में, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में भगवद गीता है, रामायण है, तो उस हिसाब से ये उपदेश वाला जो है धम्म गौतम बुद्ध ने लिखा है कि व्यक्तियों को जीवन किस तरह से जीना चाहिए, ठीक है, सदाचारियों को। तो अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया? ठीक जब चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम दिन आया था, उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद आने वाला शासक कौन है? अशोक। अशोक ने धम्म स्वीकार कब किया था? उसकी डेट है, कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक से, उसके बाद ही कलिंग से जीतने के बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। तो 261 ईस्वी में हुआ था अशोक और कलिंग का युद्ध, ठीक है। अशोक एंड कलिंग वार वाज हैपेंड इन 261 BC, ठीक है, आफ्टर 261 BC, 261 ईसा पूर्व के बाद हुआ था। और उसी समय क्या हुआ था? अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, ठीक है। तो व्हेन डिड अशोक एक्सेप्ट धम्म? तो अशोक एक्सेप्टेड धम्म इन आफ्टर 261 BC, आफ्टर द कलिंग वार, व्हेन अशोक वॉन द कलिंग वार, ठीक है, अशोक डिफीटेड कलिंग या अशोक वॉन फ्रॉम कलिंग। तो ये रहा आपका जो है, तो अशोक जो है एक्सेप्टेड धम्म इन 261 BC आफ्टर कलिंग वार, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा जो है, आज स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू तक आपने देखा होगा। तो जीके जीएस की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, प्राचीन इतिहास, ठीक है, भागवत धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य आपको लग रहा होगा। तो जितने भी ईसा पूर्व की घटनाएं हैं वो प्राचीन इतिहास का पार्ट है। तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए
और कहाँ पे अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछिए। आप जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।